क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी किसी साधारण जगह से नहीं, बल्कि 10 बेहद खास और अलग-अलग जगहों से चुनी जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने में इतनी विशिष्टता क्यों होती है? क्यों अलग-अलग जगहों की मिट्टी को इकट्ठा करके प्रतिमा को स्वरूप दिया जाता है? शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की प्रतिमा को दिव्य बनाने के लिए 10 विभिन्न स्थानों से लाई गई मिट्टी का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं वे 10 पवित्र स्थान कौन से हैं। पहला, गंगा की मिट्टी, जो गंगा नदी के तट से लाई जाती है। दूसरा, गजदंत मिट्टी, हाथी के दांत से छुई गई मिट्टी। तीसरा, वाराह दंत मिट्टी, जो सुअर के दांतों से स्पर्श कराई जाती है। चौथा, चतुष्पद मिट्टी, एक ऐसे चौराहे की मिट्टी जहां 4 रास्ते मिलते हैं। पांचवा, पर्वत की मिट्टी, किसी भी ऊंचे पहाड़ से लाई गई मिट्टी। छठा, राजद्वार मिट्टी, राजा या सत्ता की मुख्य द्वार की मिट्टी। सातवां, उभयकुल मिट्टी, नदी के दोनों किनारों की संयुक्त मिट्टी। आठवां, नौदीप मिट्टी, झील के किनारे की मिट्टी। नौवां, वाल्मीकि मिट्टी, दलित बस्ती या वाल्मीकि समाज के घर के आंगन की मिट्टी। 10वां, रेड लाइट एरिया की मिट्टी, समाज के इस वर्ग के घर से लाई गई मिट्टी। ये 10 मिट्टियों का संग्रह हमें एक गहरा संदेश देता है कि मां दुर्गा के लिए पूरी सृष्टि और हर इंसान समान है, चाहे वो राजा का महल हो या समाज का उपेक्षित वर्ग। मां सब में विद्यमान है। ये परंपरा हमें समानता और समावेशन का अनमोल पाठ पढ़ाती है। क्या आप इस पुरानी परंपरा के बारे में जानते थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जय मां दुर्गे जरूर लिखें।